अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नॉन स्टॉप 25 न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। जनूब मशरकी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान ने मंगल को अपने 38वें और 39वें सरबराही इजलास का आगाज किया, जिसमें हलाकत खैज आलमी वबा कोविड-19 की वबा से लड़ने और इख्तिसादी बहाली जैसे इशूज पर तवज्जो मरकूज की गई। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया की हुकूमत ने वबाई अमराज के आगाज पर नाफिज किए गए हंगामी इख्तियारात को तब्दील करने के लिए सेहत आमा के एक नए कानून को नाफिज करने का ऐलान किया है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने कहा है कि उनकी हुकूमत पाकिस्तान के साथ मजबूत तिजारती ताल्लुकात और इख्तिसादी ताउन चाहती है। अमेरिका ने हलाकत खैज कोरोना वायरस की वजह से मुख्तलिफ ममालिक के लिए लगाई गई सफरी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी ने सूडान में फौजी बगावत की खबरों पर तशवीश का इजहार किया है और शुमाली अफ्रीकी मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेज से मुतालबा किया है कि हिरासत में लिए गए अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। GIO जगतियाल की मुहिम नहीं अनिल मुनकिर का इख्तितामी खिताब आमा मोहतरमा आसिया नसीम साहिबा ने किया। इस मुहिम में कई तालिबात ने शिरकत की। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला और हनुमान गढ़ी में पूजा की और ऐलान किया कि अब दिल्ली के तमाम बुजुर्ग मुफ्त अयोध्या आकर राम जन्मभूमि के दर्शन कर सकेंगे। राज्यसभा के चेयरमैन M वेंकैया नायडू ने 2 नौमंतखब अराकीन S सिल्वा गणपति और सुष्मिता देव को राज्यसभा की रुकनीत का हलफ दिलाया। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने गरीबों को सस्ता और बेहतर इलाज मुहैया करने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा है कि सिर्फ सेहतमंद शहरियों से ही मुल्क खुशहाल हो सकता है। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने मोदी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए बीजेपी और RSS के नजरिए के खिलाफ सख्त लड़ाई लड़ने और उनके झूठ को बेनकाब करने के लिए पार्टी के कारकुनों पर जोर दिया है। दिल्ली के पुरानी सीमापुरी में घर में आग लगने से 4 अफराद हलाक। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि हुकूमत हिंद तालीमी याफ्ता नौजवानों की अपनी शिनाख्त पाकिस्तान के साथ कराने की वजूहात मालूम कराने की बजाय इंतकामी कार्रवाइयां अमल में ला रही हैं। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने T20 आलमी कप के मैच में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जीत का जश्न मनाने के पादाश में 2 मेडिकल कॉलेजों के तलबा के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। जम्मू और कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने मेडिकल तलबा पर मुकदमा दर्ज करने की मजम्मत करते हुए कहा है कि हम कश्मीर में रहते तो नजरियाती इख्तलाफ रखने वालों के साथ मिलजुल कर रहना ही है। सरहदी रियासत त्रिपुरा में रूनुमा होने वाले फिरका वाराना फसादात की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए ऑल इंडिया तंजीम उलमाए हक के कौमी सदर मौलाना मोहम्मद एजाज रफीक कासमी ने कहा है कि दाएं बाजू के शरपसंद अनासिर ने मुस्लिम अक़लियतों, उनके घरों, उनकी दुकानों और मस्जिदों पर हमला करके हिंदुस्तान की शिनाख्त को नुकसान पहुंचाया है। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी कत्ल केस में उत्तर प्रदेश हुकूमत के ढीले रवैये पर एक बार फिर कई सवालात उठाए और गवाहों को मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ तफ्तीश में तेजी लाने का हुक्म दिया है। नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में 16 साल तक के बच्चों के लिए क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट तैयार की है और जिसे 29 अक्टूबर को यौम आयुर्वेद को जारी किया जाएगा। मध्य प्रदेश की रतलाम डिवीजन से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों को रेलवे इंतजामिया ने दिसंबर से 3 माह के लिए मंसूख करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय बजरंग दल और डोगरा फ्रंट ने एहतजाज दर्ज करके महबूबा मुफ्ती की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर की खातून थाना पुलिस ने क्राइम ब्रांच पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इस मदरी के इल्जाम में फरार 25,000 के इनामी मुलजिम किरण मोरवाल को गिरफ्तार कर लिया। IPL क्रिकेट टूर्नामेंट के 2022 एडिशन में लखनऊ और अहमदाबाद 2 नई टीमों के साथ कुल 10 टीमें मुकाबला करेगी। कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमें खेल के हर शोबे में मात दी। ये T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की पहली 10 विकेट से शिकस्त थी। मुजीब और शाहिद खान ने वर्ल्ड कप मैच में मचाया तहलका, स्कॉटलैंड को 130 रनों से दी शिकस्त। श्रीलंका के तेज गेंदबाज लाहरू कुमार और बांग्लादेश के बल्लेबाज लट्टन दास पर कल खेले गए T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 के मुकाबले में कहासुनी होने के बाद जुर्माना लगाया गया है। हिंदी और बंगाली फिल्मों के मशहूर अदाकार प्रदीप कुमार को एक ऐसे अदाकार के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने 1950 और 60 की दहाई में अपने तारीखी किरदारों के जरिए नाज़रीन को महसूस किया है। और अब इसी के साथ नॉन स्टॉप 25 न्यूज यहीं पर खत्म हुई। आप देखते रहिए TTV। आप इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।